Welcome to Dear Classes. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल डियर क्लासेस में। दोस्तों आज के हम इस वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट जो आपका है वैद्युत आवेश सतह क्षेत्र, इस चैप्टर के हम मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स को देखने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड, जो आपके पिछले ईयर्स में जो सवाल पूछे गए हैं फिजिक्स से इस चैप्टर नंबर 1 से, ठीक है, उसी को हम देखने वाले हैं हम आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। ठीक है, वैद्युत आवेश सतह क्षेत्र आप लोग का पहला चैप्टर है, ठीक है, फिजिक्स का। तो इस वीडियो में हम लोग उसी के न्यूमेरिकल्स को देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग बिना देरी करते अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ से हम अपना पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको इजी लग रहा होगा, लेकिन देखिए इसको हम जीरो लेवल से पूरा सीखेंगे। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर आपको देखिए पहला क्वेश्चन दिया, आपको क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। नाइट्रोजन दिया जिसका आपको परमाणु क्रमांक और आपको परमाणु भार दिया है। ठीक है, नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। ठीक है, यदि आपको लिखिए एक क्वेश्चन आपका 2023 में पूछा गया इसी सत्र में जो भी पेपर हुआ है। ठीक है, तो क्या पता 2024 में भी आ सकता है। ठीक है, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। तो आपको लग रहा हो कि यह क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, तो अभी वीडियो को पॉज करो और इसे सॉल्व करो। ठीक है फ्रेंड, यदि नहीं हो पाता तो चलिए हम यहाँ से इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है भैया, देखिए यहाँ से आपको मालूम होगा भैया, जो आपका नाइट्रोजन है इसका परमाणु क्रमांक आपका 7 दिया है। ठीक है, तो हमें इतना मालूम है कि जो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और बराबर होता है आपका प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या। तो आपका परमाणु क्रमांक 7 दिया है, यानी कि आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 7 हो जाएगा और आपका प्रोटॉन की संख्या भी 7 हो जाएगा। ठीक है, तो हमको किससे मतलब है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या से मतलब। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिखाते हैं हम लोग किससे, ई से दिखाते हैं। सॉरी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको एन से दिखाते हैं, एन से। ठीक है, एन इज इक्वल टू में कितना दिया है, 7 दिया है। ठीक है, और आप लोग जानते हो कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश यानी कि ई का मान कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और ये आपका है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये आपका एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है और ये आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो हमसे इसमें पूछ क्या रहा है, ये नाभिक पर कूलम में आवेश की गणना कीजिए, यानी कि हमको यहाँ से क्यू की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो आप लोग आवेश का क्वांटीकरण पहला हेडिंग आप लोग पढ़े होंगे इस चैप्टर में। इसका जो सूत्र होता है क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू एन ई, ये आपका सूत्र होता है। ठीक है भैया, तो यहाँ पे देखो आपका एन का मान हमको 7 दिया है और आपको ई का मान 1.6 × 10⁻⁻19 आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ से हम इससे वैल्यू पुट कर देते हैं। क्यू इज इक्वल टू एन का मान 7 है, ई का मान 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है भैया, तो अब इसे आप कैलकुलेट करो, यहाँ से देखो मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 7 कितना होता है, 42 होता है, हाथ में आया 4। ठीक है, 7 का 7 4 11। यहाँ पर एक अंक पे दशमलव, यहाँ पे एक अंक पे दशमलव लगा दो। ठीक है, ये आपका 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा। ठीक है, यदि आप इसे साइंटिफिक रोटेशन में लिखना चाहो तो कितना हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू, ये आपका दशमलव इधर आ जाएगा, 1.12 × 10⁻18 कूलम। ठीक है, तो ये आपको नहीं करना आता है कि कैसे पावर कम हो गया और कैसे दशमलव इधर हो जाता है। ठीक है, तो उसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप उसको सीख सकते हैं। ठीक है, ये आपके बेसिक कैलकुलेशन होगी। तो आपका आ गया यहाँ से आंसर। आपका आवेश निकालना था भैया, कितने कूलम आवेश, तो हमको पता चला कितना, 1.12 × 10⁻18 कूलम। चलो देखते हैं अब यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को, ये हमारे कुछ बेसिक क्वेश्चन थे। ठीक है, देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया है, एक चालक पर 2.4 × 10⁻18 कूलम धनात्मक आवेश है। पहले जो चीज़ दिया है पहले उसको आप लोग लिख लो। ठीक है, यहाँ पर लिखो सॉल्व, क्या दिया हम लोग को, दिया है आवेश की वैल्यू क्यू इज इक्वल टू 2.4 × 10⁻18 कूलम। ठीक है, बताइए कि इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होगी, यानी कि हमको एन का वैल्यू फाइंड आउट करना है, कितने इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है या अधिकता हो रही है। ठीक है, और हमको पता है ई का मान तो फिक्स होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19
कूलाम, ये आपका वैल्यू फिक्स होता है। ठीक है, चलिए यहाँ से हम इसी सूत्र का मदद करेंगे आवेश का क्वांटिटी करंट का। ठीक है, Q इज इक्वल टू एन ई, लेकिन हमको किसकी वैल्यू फाइंड करना है, ई की, यहाँ से हम लोग को एन की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन के ई, वैल्यू पुट कर देते हैं भैया दोनों का, 2.4 गुणे 10 के पावर माइनस का 18। ठीक है, 2.4 गुणे 100 माइनस 18, यहाँ पर इसका वैल्यू पुट कर दिए और इसका वैल्यू यहाँ पर लिख दो 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19। ठीक है, देखो यहाँ पर एक अंक पे दशमलव, यहाँ पर एक अंक पे दशमलव यहाँ पर। ठीक है, तो दशमलव क्या हो जाएगा भैया, कट जाएगा। ठीक है, और आपका यहाँ से क्या बन जाएगा, 24 गुणे 10 के पावर माइनस 18 अपॉन के 16 गुणे 10 के पावर माइनस के 19। ठीक है, तो इसे आप काट दो, 8 से कट जाएगा आपका, 8 दूनी 16 होता है, 8 से के 24 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका एन की वैल्यू कितने हो जाएगा, आपको 3 में 2 से भाग करोगे तो कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। ठीक है, 1.5 इंटू 10 टू द पावर, आपका माइनस का 18 प्लस का 19 ऊपर चला जाएगा, मतलब माइनस का 19 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 19। ठीक है, तो एन इज इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ से 1.5 इंटू 10 के पावर 1 यानी कि 10 बच जाएगा। आप इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना जाएगा आपका, 15 इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। ठीक है, क्या हो रहा है आपका, 15 इलेक्ट्रॉन की कमी, और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, और देखिए भैया ये आपका जो क्वेश्चन था ना, ये आपका दूसरा क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था। ठीक है, आपको नीचे स्क्रीनशॉट सभी क्वेश्चन का दिख रहा होगा स्टार्टिंग में। ठीक है, चलिए आप लोग यहाँ से हम अपने थर्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन सभी है। ठीक है फ्रेंड, देखिए यहाँ से तीसरा क्वेश्चन हम लोग को देखिए क्या बोल रहा है, ऐसा आप लोग को दिख रहा होगा क्लियर। ठीक है, एक अनंत रेखी आवेश 2 मीटर की दूरी पर 4.5 गुणे 10 के पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र, पहले जो दिया उसे आप लिख लो, तो ऐसा आपको न्यूमेरिकल लगाने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो सॉल्व। आप लोग को देखिए क्वेश्चन 2022 में पूछा गया, नीचे आप लोग को स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा। ठीक है, क्या दिया भैया, रेखी आवेश 2 मीटर की दूरी पर, यानी कि आर की वैल्यू हम लोग को दिया है 2 मीटर। ठीक है, 4.5 गुणे 10 के पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र का हम लोग को दिया कितना, ई की वैल्यू, वैद्युत क्षेत्र को किसे दिखाते हैं, ई से दिखाते हैं, कितना दिया है 4.5 गुणे 10 के पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम, और हमसे पूछ क्या रहा है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है रेखी आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। हमको यहाँ से रेखी आवेश घनत्व जो हमारा जो लैम्डा है वो हम लोग को ज्ञात करना। ठीक है, रेखी आवेश घनत्व, तो हम इसमें प्रयोग करेंगे किसका, देखिए आर दिया है, ई दिया है और लैम्डा हम लोग को फाइंड करना है। तो हम इसमें गाउस का जो पहला नियम है, ठीक है, गाउस का जो पहला जो अनुप्रयोग गाउस का, उसी फॉर्मूला का हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे सूत्र क्या हम लोग को होता है, सूत्र हम लोग जानते हैं भैया, ई बराबर होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा अपॉन के आर, ये हमारा सूत्र होता है गाउस के अनुप्रयोग, जो आपका फर्स्ट अनुप्रयोग है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर भैया आपको ई की वैल्यू दिया है और इसका वैल्यू कांस्टेंट है पता, 9 गुणे 10 के पावर 9 होता है। ठीक है, और आर की वैल्यू हम लोग को दिया, हम लोग को लैम्डा ज्ञात करना है। तो देखिए सबका मान यहाँ पर हम रखते हैं। ठीक है, आप लोग को दिख रहा होगा साफ। ठीक है, 4.5 गुणे 10 के पावर में 4, इधर इसका वैल्यू तो कांस्टेंट है यानी कि 9 गुणे 10 के पावर 9। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग को इसका हो जाएगा 2 लैम्डा अपॉन के आर की वैल्यू 2 दिया है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर ये ऊपर में ऊपर दिया है और आपका यहाँ 4.5 और ये आपका 9। ठीक है, तो आप लोग को पता है 4 दूनी 8 होता है, तो 4.5 दूनी कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, इसे आप काट दो एक बार में और 2 बार में, 4.5 दूनी 9। ठीक है, यहाँ से ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा क्या आपका 1 इंटू 10 टू दी पावर 4, यहाँ पर आपका है मल्टीप्लाई में 2 गुणे 10 के पावर 9। ठीक है, तो इसे आप ला दो डिवाइड में, 2 गुणे 10 के पावर 9, इधर क्या बच जाएगा आपका लैम्डा बच जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखो हम लोग को लैम्डा इक्वल टू निकालना, तो लैम्डा इक्वल टू आप 1 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। ठीक है,
और यहाँ पर हमारा जो है 10 के पावर 4 है, और आपका 9 प्लस में तो ऊपर जाकर 9 माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर हम -9 कर देते हैं। लैम्डा इक्वल टू 0.5 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है। अब इसे लिख दो, लैम्डा इज इक्वल टू 5 दशमलव इस साइड लाए एक अंक, तो हमारा 10 की घात माइनस की घात बढ़ जाएगी, 10 की घात -6, और लैम्डा का मात्रक यहाँ पर हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर, ठीक है। क्योंकि आप रैखिक आवेश घनत्व तो जानते हैं क्या होता है सूत्र, लैम्डा इज इक्वल टू डेल क्यू अपॉन डेल एल। तो आवेश का मात्रक कूलम और लंबाई का मात्रक मीटर, ठीक है भैया। तो यहाँ पर आपका इसका आंसर आ जाता है इस प्रकार। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया है, यहाँ से इस पेज को नीचे कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ से 2023 में पूछा गया है, और आपको स्क्रीनशॉट पे नीचे दिख रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग को क्या है, 2 × 10⁻⁸ कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का वैद्युत द्विध्रुव, यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण जिसे हम पी से दर्शाते हैं, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे दर्शाते हैं, पी से दर्शाते हैं, उसकी वैल्यू हम लोग को दिया है, ठीक है। तो यहाँ से लिखते हैं सॉल्व। जो चीज़ दिया है उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। क्या दिया है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि पी की वैल्यू दिया है कितना, 2 × 10⁻⁸, और इसका मात्रक कितना है, कूलम मीटर, ठीक है। मात्रक आपका कूलम मीटर। और हमें देखिए आगे यहाँ से बढ़ते हैं, का वैद्युत द्विध्रुव 2 × 10⁻⁵ वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र, यानी कि हमको वैद्युत क्षेत्र का भी मान दिया कितना है, ई की वैल्यू 2 × 10⁻⁵ वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है। वोल्ट प्रति मीटर, यहाँ से हम लोग को वैद्युत क्षेत्र का भी मान दिया है, ठीक है भैया। आगे यहाँ से देखिए आप, 30 डिग्री कोण पर झुका हुआ है, 30 डिग्री पर झुका हुआ है, यानी कि थीटा के वैल्यू हम लोग को कितना दिया है, 30 डिग्री, ठीक है। थीटा हम लोग को दिया है 30 डिग्री। और देखिए यहाँ पर आपका द्विध्रुव की स्थित ऊर्जा एवं इस पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण ज्ञात कीजिए। हम लोग को द्विध्रुव की स्थित ऊर्जा यानी कि यू की वैल्यू फाइंड करना है, एंड और क्या बोला है, बल आघूर्ण हम लोग को यहाँ से निकालना है, बल युग्म का आघूर्ण यानी कि बल आघूर्ण निकालना है, ठीक है। तो आप लोग के माइंड में देखिए यहाँ से देखो, हमने ई की वैल्यू यहाँ पर लिखा मात्रक वोल्ट प्रति मीटर, और इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में हम लिखा था ई की वैल्यू मात्रक जो लिखा था न्यूटन प्रति कूलम। तो इससे आप लोग को घबराना नहीं है, यहाँ पर आपका ई का जो फॉर्मूला होता है ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू होता है, ठीक है। इसीलिए इसका मात्रक लिखा है न्यूटन प्रति कूलम, और यहाँ पर जो आपका लिखा गया है ई की वैल्यू वोल्ट प्रति मीटर, इसका जो सूत्र होता है ई इक्वल टू वी अपॉन डी होता है, ठीक है भैया। तो ई का जो फॉर्मूला होता है 2 होता है, तो उससे आपको कन्फ्यूज नहीं होता कि यहाँ पर मात्रक अलग लिखा गया, वहाँ पर मात्रक पहले क्वेश्चन में अलग, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है कुछ लोगों को, ठीक है। निकालना कि हम लोग को देखते हैं, हम लोग को निकालना स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा यानी कि यू की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। और क्या निकालना है, बल आघूर्ण, यानी कि जैसे हम लोग टाउ से दिखाते हैं, हम लोग को टाउ की वैल्यू निकालना है, क्वेश्चन मार्क। हम देखिए यहाँ से पहला निकाल लेते हैं, क्या हम लोग बल आघूर्ण निकाल लेते हैं, बल आघूर्ण। तो आप लोग को ठीक इसी प्रकार आप लोगों को भी लिखना है, एग्जाम में आप लोग को पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोग बल आघूर्ण का सूत्र जानते होंगे, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, टाउ इज इक्वल टू पी वेक्टर ई वेक्टर होता है, तो चूंकि यहाँ पर आप वेक्टर फॉर्म हटाओगे तो साइन थीटा लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी की वैल्यू कितना दिया है, 2 × 10⁻⁸, आपको ई की वैल्यू कितना दिया है, 2 × 10⁵, ठीक है। यहाँ पर हमारा साइन थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको देखिए 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ पर देखो 10⁻⁻60 है, 10⁻+5 है, तो यहाँ पर घट जाएगी वैल्यू, तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻3, एंड साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, कट जाएगा, 2 कम 2, 2 दूनी 4, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 × 10⁻⁻3, और टाउ है तो टाउ का मात्रक होता है आपका न्यूटन मीटर, ठीक है। बल आघूर्ण का आपका मात्रक होता है न्यूटन मीटर, और यहाँ से हम लोग का आ गया इसका आंसर, ठीक है भैया।
अभी हम लोग को क्या चीज़ निकालना है यहाँ पर, स्थितिज ऊर्जा निकालना है। स्थितिज ऊर्जा हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है। हाँ तो फ्रेंड आप लोग को देखिए यहाँ से दिख रहा होगा, तो हम लोग यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा निकाल लेते हैं दूसरा ना का, ठीक है। क्या निकालना है, स्थितिज ऊर्जा। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर आपको पूरे न्यूमेरिकल आपको सॉल्व कराया जा रहा है इस चैप्टर से, ठीक है। तो स्थितिज ऊर्जा जो यू का फॉर्मूला होता है आपका माइनस पी ई कॉस थीटा, माइनस पी ई कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम वैल्यू सबका रख देते हैं। पी का वैल्यू कितना है, 2 गुणे 10 के पावर -8, और ई का वैल्यू कितना है, 2 गुणे 10 के पावर 5, और यहाँ पर हमारा कॉस 30 डिग्री, थीटा सेम है दोनों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस का 4 इंटू में यहाँ पर आपका 10 के पावर -3 वही हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। और cos 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है कितना होता है, √3/2 कट जाएगा, 2 कम 2, 2 दूनी 4, और यहाँ पर आपका हो जाएगा -2 और एक कड़ी में 3 इंटू 10⁻³ आपका ऊर्जा है। तो ऊर्जा का मात्रक आपका होता है जूल, ठीक है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। यहाँ से आप लोग को इसका आंसर आ गया, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन था, हम लोग धीरे धीरे चौथे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। अब हम आते हैं अपने 5वें क्वेश्चन पर। 5वां क्वेश्चन देखिए आपका बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि भैया ये क्वेश्चन आपका 2014 में पूछा गया, 19 में, 22 में, 23 में। आप लोग को नीचे स्क्रीनशॉट भी दिख रहा होगा, ठीक है। इस पेज को नीचे कर देते हैं, अच्छा लगेगा, ठीक है। देखिए ऐसा क्वेश्चन क्या बोला हम लोग को, एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश ई वेक्टर इज इक्वल टू इतना दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिया पहले उसे आप लिख लो, सोल्व। क्या चीज़ दिया हम लोग को, वैद्युत क्षेत्र का मान दिया है ई इज इक्वल टू, ई वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में 2i + 3j -4k, और क्या दिया हम लोग को, वोल्ट प्रति मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल ए की वैल्यू 8j दिया है, ठीक है। ए वेक्टर इज इक्वल टू 8j मीटर स्क्वायर, ठीक है। से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। से गुजरने वाले क्या करना, हम लोग को वैद्युत फ्लक्स की गणना करना है। तो आप वैद्युत फ्लक्स का सूत्र जानते होंगे, क्या होता है भैया वैद्युत फ्लक्स का सूत्र, फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर इंटू ए वेक्टर, ठीक है। यहाँ से हम लोग को वैद्युत फ्लक्स यानी कि फाई का मान निकालना है, ठीक है। चलिए यहाँ से सबका मान रख देते हैं। फाई इज इक्वल टू, क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है दिखने में आपको, लेकिन आसान लग रहा होगा, ठीक है। ए का मान कितना है, 2i + 3j -4k, ठीक है। यहाँ पर इसको आप ब्रैकेट में कर दो, और आपका ए का मान है 8j। देखो यहाँ पर आपका i है, यहाँ पर j, यहाँ पर k, लेकिन यहाँ पर सिर्फ j है, तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू 2i + 3j -4k। इसे हम लिख सकते हैं 0i + 8j प्लस में 0k। चूँकि आप लोग देखो यहाँ से, यदि आप इसका गुणा i का i में करोगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि 0 है, और इसका भी इसका करोगे तो 0 हो जाएगा। तो हम किस में करेंगे, इसका 3j का करेंगे 8j में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू दिया है, और यहाँ पर 0 करो कोई मतलब नहीं उससे, ठीक है। 3 का करेंगे 8 में, तो 8 3 की कितना हो जाएगा, 24, और यहाँ पर आपका j इंटू j। तो आप लोग जानते हो कि j इंटू j, जब एक समान यहाँ पर यूनिट वेक्टर, तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो फाई इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 24, और आपका वैद्युत फ्लक्स, तो वैद्युत फ्लक्स का आपका मात्रक जो होता है आपका न्यूटन प्रति कूलॉम, ठीक है। सॉरी फ्रेंड, इसका जो मात्रक होता है आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग का आंसर आ गया, इसका आ गया, ठीक है फ्रेंड। तो धीरे धीरे हम 5वें क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। अब आते हैं हम अपने 6ठे क्वेश्चन पर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा गया होगा, नीचे आप लोग को स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, ठीक है।
क्या बोला हम लोग इसमें 12.5 गुणे 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉनों के आवेशों की गणना कीजिए। तो ऐसा क्वेश्चन तो हम अभी लगाए थे। यदि आ रहा है तो आप लोग को तो वीडियो को अभी पॉज करो और इसे कोशिश करो अपने से लगाने की, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया हम लोग को, n की वैल्यू दिया हम लोग को, n की वैल्यू कितना दिया है 12.5 गुणे 10 के पावर में 18, ठीक है। n की वैल्यू हम लोग को दिया और हम लोग को आवेश पूछ रहा है। हम लोग जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम होता है, ठीक है। और हम लोग को क्या पूछ रहा है, क्यू की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लोग सूत्र जानते हैं Q = NE होता है, Q = NE होता है। तो वैल्यू रख दो n का और E का, ठीक है। 12.5 गुणे 10 के पावर प्लस का 18, इसका वैल्यू हो जाएगा 1.6 गुणे 10 के पावर -19, ठीक है भैया। देखो यहाँ पर आप लोग संख्या वालों को एक जगह कर लो, ये आपको लिख दो इसे 125 और इसे लिख दो आप 16। तो 2 अंक हमने दशमलव हटाया तो आपका जो प्लस की घात है 2 कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी, 2 कम हो जाएगी। 10 के पावर 16 चला जाएगा और आपका -19 है तो यहाँ पर कर दो -19, ठीक है। अब देखो इसका मल्टीप्लाई कर लो, 125 में 16 का मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपका 2000, ठीक है। 16 × 5 = 80 होता है, 0 लगेगा और आपका कैरी आएगा 8 और आपका 16 दूनी 32 करेंगे, 32 8 होता है 40 को 0 हाथ में आया 4, 16 1 कम 16 4 20, ठीक है। तो इस तरह से आपका 2000 आ गया और आपका मल्टीप्लाई यहाँ पर 10 के पावर में कितना बचेगा, -3 बचेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर दशमलव, यहाँ पर इस टाइम में ऐसे हम यहाँ पर लाएंगे तो हो जाएगा हमारा 2, 3 अंक इधर लाए, 3 अंक दशमलव घात खत्म हो जाएगी। तो अब इसका वैल्यू कितना है, Q = 2 कूलाम, ठीक है। तो आपको भैया देखो यहाँ से इसका आंसर आ गया 2 कूलाम। तो फ्रेंड आज के हम इस वीडियो में 6 क्वेश्चन को देखें, अब 6 न्यूमेरिकल्स को मतलब देखें हम इस वीडियो में। तो फ्रेंड वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो से कुछ सीखो आप लोग, तो प्लीज़ वीडियो को प्यार से लाइक जरूर कीजिएगा। और इतने हम लोग आप लोग के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है। देखिए फ्रेंड, इस चैप्टर से हम आपके बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल्स है उसको बताएं, ठीक है। और इस चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है उसको भी लाएंगे, ठीक है फ्रेंड। तो वीडियो को बने रहिए आप लोग, हमारे चैनल से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।